हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज वसुंधरा एंड आज हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे बट कुछ ऐसी चीजों की बात करेंगे जो आपको थोड़ी सी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। थोड़ी सी ऐसी बातें जो आपको मे बी आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ या आप पर्सपेक्टिव चीजों को लेके चेंज या ऑल्टर कर सके। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 6 थिंग्स दैट किल योर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी होता क्या है? द सेंस ऑफ डूइंग समथिंग गुड फॉर यू। ठीक है, तो कई बार क्या होता है जब हम अकेले बैठते हैं, जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता है, हम या तो सारा दिन इंस्टा पे रील स्क्रॉल करते रहते हैं, यूट्यूब चलाते रहते हैं। दैट इज नॉट प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज दैट? इससे आप सीख नहीं रहे हो, इससे आप क्या कर रहे हो, जो एक मेंटल वेलबींग है उसको किल कर रहे हो, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। यू आर नॉट बीइंग क्रिएटिव, यू आर नॉट डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ। लेकिन मान लो आप अपने फ्री टाइम में कोई बुक पढ़ रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कोई एक्सपीरियंस ले रहे हो, या फिर डूइंग समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, और समथिंग दैट इज योर हॉबी, और समथिंग न्यू जो आपने कभी ट्राई ही नहीं करा। दैट इज बीइंग प्रोडक्टिव। दैट मीन्स कि आप अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो कुछ सीखने में। ठीक है, अब फ्री टाइम में सीखना है या अपने बाकी कामों को छोड़ के हमें यही चीजें सीखनी चाहिए? नहीं, देखिए, लाइफ में क्या है, एक तो है आपका रूटीन, चाहे आपको पढ़ना है, काम पे जाना है, या फिर तरह तरह के काम है। आप कोचिंग ले रहे हो, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो। देयर इज अ रूटीन दैट यू हैव टू फॉलो। यू हैव टू वेक अप अ सर्टेन टाइम, देन कम बैक होम आफ्टर अ सर्टेन टाइम। उसके बाद आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आप बाहर रह रहे हो, घर पे रह रहे हो, तो अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन दिन में कुछ चंद घंटे ऐसे होते हैं जो आपके अपने लिए डेडिकेटेड होते हैं। ठीक है, दो तरह के लोग हैं, या तो वो जैसे मैंने बताया इंस्टा पे स्क्रॉल करते करते अपना टाइम जो है बर्बाद करते हैं, या वो लोग होते हैं जो खाली नहीं बैठ सकते। ठीक है, 6 ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी, जो लोग प्रोडक्टिव हैं, आज ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर बात करेंगे हम, उनकी प्रोडक्टिविटी को कौन सी ऐसी 6 चीजें हैं जो किल कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज है वो है मल्टीटास्किंग। देखो, कई बार क्या होता है ना, हम बहुत अच्छा करने के चक्कर में ऐसे बहुत सारे टास्क को अपने अराउंड ले लेते हैं। ठीक है, कि मैं ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी, मैं ऐसा भी कर लूंगी, मैं वैसा भी कर लूंगी। मल्टीटास्किंग से आपका जो ब्रेन है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। जब वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता तो वो कोई भी चीज पे ध्यान नहीं दे पाता। जैसे आप सबने एक बड़ा फेमस प्रोवर्ब है जो सुना होगा, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स येट सॉरी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स येट मास्टर ऑफ नन, है ना? तो जो ऐसा कुछ होता है, क्या होता है कि आप अपने हाथ हर चीज में फंसा लेते हो, लेकिन एक्सेल एक को भी नहीं कर पाते। और जब आप उसको एक्सेल नहीं कर पाते तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते किसी भी एक टास्क में। सो इससे बेटर है, अगर आपको प्रोडक्टिव रहना है, अगर आपको लगता है कि मैं जो कर रही हूँ या जो भी कर रहा हूँ, लिमिटेड चीजें कीजिए बट वो अच्छे से कीजिए। ठीक है, ताकि आपका जो है लाइफ की तरफ, या आपके जो भी टास्क आपकी लाइफ में आते हैं, उन सब में आपका यही एटीट्यूड होना चाहिए कि इट्स ओके टू मल्टीटास्क समटाइम्स, ओके, बट नॉट एवरी टाइम। You just can take one task in your hand and be super good at it, इतने अच्छे कि कोई भी आपके लेवल पे रीच ना कर पाए। लेकिन अगर आप बहुत सारे चीजों को हाथ में ले लो, कर एक भी ना पाओ, दैट इज आई थिंक काइंड ऑफ अ लूजर एटीट्यूड। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आप किसी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। नाउ इंडीड देयर आर पीपल जो ये मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से करते हैं। फॉर एग्जांपल अवर मदर्स, है ना, जो बहुत अच्छे से काम करती है, सारे काम करती हैं। बट आप अपनी प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में सोचना कि आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, कि आप जो कर रहे हैं उससे आप कुछ सीख भी रहे हैं। डेली लाइफ में आप मल्टीटास्क कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी में उससे क्या फर्क पड़ रहा है? राइट, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट किल्स योर प्रोडक्टिविटी, व्हिच इज मल्टीटास्किंग। सेकंड इज गेटिंग स्टक। अब बहुत बार क्या होता है, हम लोग ना बहुत सारी चीजों को लेके फंस जाते हैं। हमें लगता है कि यार ऐसा कैसे, कि मुझसे ये क्यों नहीं हो पा रहा, है ना? दैट इज कॉल्ड बीइंग स्टक। तो स्टक नहीं रहना है। अगर आपको कहीं पे भी आके लग रहा है ना कि आपकी लाइफ लूप में फंस रही है, कि आपकी लाइफ जो है वो आपको सही से, आपको गाइड नहीं मिल पा रही है, आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, आपको लग रहा है आप एक जगह पे फंस गए हो, तो वो चीज में आपकी प्रोडक्टिविटी किल करती है। आप सोचते रहते हो उस बारे में कि यार मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्यों नहीं बढ़ पा रही, ऐसा क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
So when you are stuck like that, you often don't want to do productive things. आपको लगता है कि ठीक है, लेटे हुए हैं तो लेटे हुए हैं, सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, फोन चला रहे हैं तो फोन ही चला रहे हैं. That is not, that hampers your productivity. जब आप एक जगह फंसे होते हो ना, क्रिएटर्स ब्लॉक नाम की आपने एक चीज सुनी होगी. क्रिएटर्स ब्लॉक में क्या होता है कि आप जो भी चीजें क्रिएट करते हो डेली लाइफ में, एक टाइम ऐसा आता है आपका सैचुरेशन पॉइंट आता है, उसके आगे अब आप कुछ सोच ही नहीं पाते. ठीक है, दैट इज बीइंग स्टक. अब जब आप सोच नहीं पा रहे तो आप प्रोडक्टिव कैसे हो पा रहे हो, राइट? आप कुछ काम, आपका कोई आउटपुट ही नहीं है. तो इसीलिए ये भी एक चीज है जो आपको प्रोडक्टिव होने से रोकती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को किल करती है. इसको ओवरकम करने का यही एक तरीका है कि लूप में फंसने से बचिए. आपको रोज कुछ ना कुछ, नॉट रोज बट एवरी वंस इन अ वाइल, कुछ नया ट्राई करते करते रहना चाहिए. अपने होराइजन्स को पुश करना चाहिए, अपने पोटेंशियल को टेस्ट करना चाहिए. अगर आप एक ही चीज रूटीन में रोज 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 कर रहे हो, आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में अब और कुछ बचा ही नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी मोनोटोनस एंड बोरिंग लाइफ. यू नीड टू स्किप दैट, अदरवाइज यू विल फील that I cannot do anything productive, and धीरे धीरे your brain will also let you कि चलो ठीक है यार, रेस्ट ही करते हैं, let's just not do anything. Why waste my energy on something which I am not being even good at, right? So chuck that attitude. Don't get stuck on things. If something is not working out right now, leave it then and there. Okay, you will become better at it eventually. तो आपको उसमें फंसने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, इट इज होमवर्क कमिटिंग. अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ना एक काम करना है आधे घंटे में, ठीक है, आप बोलोगे ठीक है, हाफ एन आवर में मैं ये काम कर. अब कई बार कई लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं, हाफ एन आवर में एक क्या, मैं तो दो काम कर दूं. आई विल ऑल्सो थिंक ठीक है यार, कर लो हाफ एन आवर में दो काम, मेरा तो काम निपट रहा है ना, मेरा तो काम निकल रहा है. अब आपने ओवर कमिट कर दिया कि लेकिन आपसे काम एक ना हो पाया. ऑन द अदर हैंड, जिस इंसान ने ये कहा कि आधे घंटे में एक काम हो जाएगा, एक क्या आधा काम हो जाएगा, उसने वो बढ़िया तरीके से कर लिया. तो ज्यादा बेटर कौन हुआ, वो इंसान जो काम कर पाने में, रिजल्ट लाने में सक्सेसफुल हुआ, या वो जो ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ओवर कमिट करता है. ये ना एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, ओवर कमिटिंग इज अ प्रॉब्लम. मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट बिकॉज दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये सारी चीजें कर सकती हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, ओवर कमिटिंग से क्या होता है, आप ज्यादातर अपने लाइफ में, अपने आसपास आपके जो लोग हैं, ठीक है, आप सोचते हो कि यार मैं अगर इसको ये कमिटमेंट दूं या ये बात बताऊं, शायद ये मेरे पे ज्यादा भरोसा करे, है ना. अगर मैं जरूरत से ज्यादा इसको एक्सपेक्टेशंस दूं या जरूरत से ज्यादा इसको मैं होप्स दूं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे पे ज्यादा भरोसा रहेगा लोगों को, है ना. दैट इज वेयर यू ओवर कमिट. And then when you are not able to execute that, then people start losing faith in you. Obviously, जैसे मैंने आपको example दिया, there are two people. One person says that I will complete so and so work in this much amount of time. On the other hand, the other person says that no, in this time, in half an hour, I can do 2, 3 more pieces of work, right? And ultimately, there is no result. मैं ये सोच के कभी जज नहीं करूंगी कि लेकिन यार बहादुरता तो इसने दिखाई थी, बहादुरी तो इसने दिखाई है, इसने तो देखो मुझे ये प्रॉमिस किया आधे घंटे में मैं 3 काम कर दूं, लेकिन किए तो नहीं. तो ओवर कमिट करना बंद करिए. जो आपका पोटेंशियल है उसे जानिए. अगर आप आधे 1 घंटे में सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ सकते हैं, तो एक ही पढ़िए. ठीक है, अगर मैं स्टडी से रिलेट करूं, नहीं अगर हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, और टाइम ले लो. लेकिन ये मत करो कि मैं तो आज एक ही घंटे में सिलेबस कर दूंगी सारा. दैट इज ओवर कमिटिंग. दैट इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिजास्ट्रस. ठीक है, तो चौथी चीज जो है वो है कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस. ऑफ कोर्स, आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, आप आज चाह रहे हो कि यार आज ना मैं एक बुक पढ़ना स्टार्ट करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू स्टार्ट रीडिंग अ नॉवेल, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन my phone starts ringing. One notification, two notification, three notifications. Okay, I leave the book and I start, like, scrolling Instagram. I start scrolling on my phone. Now हाफ एन आवर हैज पास्ड. अब मुझे लग रहा है नहीं यार, मुझे तो मतलब कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, मैंने बुक पढ़नी थी आज. मैंने बुक पढ़नी स्टार्ट करी. एकदम से मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे बोला कि चल यार बाहर चलते हैं, है ना, बाहर घूम के आते हैं, गेड़ी मार के आते हैं. ठीक है, तो मैंने क्या किया, बुक छोड़ दी और मैं उसके साथ चली गई. राइट, चलो आधे पौने घंटे बाद वहां से भी वापस आ गई.
वहां से वापस आई तो सोचा, मुझे याद आया कि ओह, मुझे तो बुक पढ़नी थी। आई टुक द नॉवेल अगेन, wanted to read it, started reading. Then I realized, ओहो, अरे मेरा तो फेवरेट शो आने वाला है आज टीवी पे. Then I left the book and then I started watching TV. Now what is this? This is a place where I am not focused. This shows my lack of focus, my lack of commitment, but also कि I have a lot of distractions in my life. Now everybody has distractions. हम सबके पास distractions है, चाहे वो फोन के नाम पे हो, चाहे वो हमारे relationships के नाम पे हो, चाहे वो हमारे friends के नाम पे हो, कुछ भी कह लो आप, वो सब distractions है. जो चीज आपको, जहां वो 1 1.5 2 घंटे जो मैंने इधर उधर लगाए, हो सकता है कि वो बुक पढ़ने से मैं अपना नॉलेज थोड़ा सा इंक्रीज कर पाती, मैं कुछ सीख पाती, मैं एक एक्सपीरियंस ले पाती, लेकिन मैंने वो छोड़ के आई चोज टू डू 2 3 अदर थिंग्स which are a distraction, राइट? ऐसे नहीं है कि फोन नहीं चलाना है, घूमने नहीं जाना है, बाहर नहीं करना है, बट इफ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स समथिंग, देन यू शुड डेफिनेटली कमिट टू इट एंड देन यू शुड डेफिनेटली डू इट. ठीक है? तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है. डिस्ट्रैक्शन हमेशा आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म ही करेंगे, राइट? आपको जो भी चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी को खराब कर रही है, राइट? अगर आपको अभी तक यही नहीं पता एट दिस डे एंड एज कि आपके लिए डिस्ट्रैक्टिंग क्या चीज है, किस चीज से आपका फोकस इधर उधर चला जाता है, किस चीज से आपका मन इधर नहीं लगता, तो यू नीड टू डू सम सीरियस थिंकिंग, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. परफेक्शनिज्म, टू मच ऑफ परफेक्शनिज्म. कई लोग मतलब एक काम को ऐसा पकड़ते हैं कि जब तक वो खत्म ना हो जाए अच्छे से उनके स्टैंडर्ड्स के लेवल पे, तो वो उसको छोड़ते हैं. अब मान लो मैंने किसी को बोला, भाई जीएस का फलाना फलाना चैप्टर जो है आपने पढ़ना है. आप पढ़ने में इतने मतलब इन्वॉल्व हो गए, इतने इन्वेस्ट हो गए कि आपने सिलेबस तो देखना ही नहीं समझा. आपने सोचा मैं यार इतने बढ़िया नोट्स बना लूं इसके, मैं इतना अच्छे से पढ़ लूं चैप्टर जिसका कोई मतलब जवाब ही नहीं. तो अब मेरे को एक बात बताओ, आपने परफेक्शनिज्म के चक्कर में कि मुझे सारा बढ़िया नोट्स लिखने हैं, सारा कुछ कंप्लीट करना है, आपने सिलेबस तो देखा ही नहीं. आपने कितना टाइम वेस्ट करा उस चक्कर में. सिलेबस में जहां सिर्फ 10 ही चीजें पढ़नी थी, आप पूरी बुक पढ़ ली, आपने पूरी बुक पढ़ ली जैसे पीएचडी करनी. You wasted so much of your time. So did that perfectionism help you? No, I don't think so. That was a wastage of time. You need to, calculate your hours and then spend them wisely according to that. Your day, not all days, but most of your days should have everything. They should have time for your hobby. They should have time for your work. They should have time for sleep. They should have time for everything. Most of your days should have time for everything. अब आइडियली ऐसा रोज नहीं होता कि आप रोज ही घूम लो. अगर आपको घूमने का शौक है, आप रोज ही घूम लो, ठीक है? सब सब दिन एक जैसे नहीं होते. तो ट्राई अगर आप करेंगे ना बैलेंस बनाने का, तो आप देखोगे खुद की इट इज रीचिंग, इट इज नियरिंग, where you are hinting at or where you want to hit at, right? So too much of perfectionism can also kill your productivity. The last thing that is killing your productivity is availability. जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बुक पढ़नी है, लेकिन जैसे मेरी फ्रेंड ने बोला, मैं फटाफट भाग 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 के चली गई कि चलो 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 लेट्स गो. Being too much available for others. अब क्या होता है कि आप कई बार सोचते हो कि यार अगर मैंने मना कर दिया तो वो बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगी. ऐसा नहीं है. Your true people, your true friends, your family, they understand your time, they value your time, they understand what you are trying to say, what you try to mean. So if you think that being available for everybody is going to keep you in their good books, तो आपको ये एटीट्यूड जो है वो आज ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा अवेलेबल होना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है. अगर आप हमेशा किसी के लिए खड़े रहोगे, हमेशा आप बोलोगे कि हाँ मैं तो कर ही लूंगी, मुझे तो सब आता है ना, तो उससे क्या होगा, आपको एक तो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे लोग, ठीक है? दूसरा ये होगा कि आप अपने लिए तो कभी टाइम निकाल ही नहीं पाओगे. यू आर टू बिजी in other people's lives that you don't even know what's going on in yours. So don't be too much available for others. Yes, if somebody needs help, definitely take a stand for it. Definitely stand with them, for them. But for every minor or major inconvenience that happens in somebody else's life, it's not your problem. Okay, so you need to be clear in your head. You need to be clear in your thoughts, and you need to also make boundaries. ठीक है
कि आपको कब किसके लिए अवेलेबल होना है, कब नहीं होना है, कब आपको लगता है कि हाँ यार, ये मुझे यहाँ इसके लिए करना चाहिए, कब आपको लगता है कि नहीं यार मेरा मन तो नहीं है पर मुझे कर लेना चाहिए क्योंकि यार वो बुरा मान जाएगा, बुरा मान जाएगी। तो ये थॉट्स को दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है? Also, you need to be very smart in picking and choosing what kind of people are really yours and who are just being pretentious on your face. But that is another full session. I hope you really liked the video, and please hit a like, do comment on whatever you liked in this session. और अगर आपको और ऐसे sessions चाहिए तो definitely let me know. Thank you so much everybody. Good luck and Jai Hind.